आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द और वाक्य। तो उससे पहले हमने किया था भाषा और वर्ण के बारे में। भाषा के बारे में जाना था, वर्ण के बारे में जाना था। उम्मीद है आपने अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली होगी, अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज का हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है शब्द और वाक्य के बारे में। शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ण हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है, जैसे क ख जो भी निकले वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो शब्द क्या होता है, जब दो वर्णों को हम एक साथ मिलाएंगे तो वो क्या कहलाता है, एक शब्द बन जाता है। दो वर्णों को एक साथ में मिलाना, जैसे क जमा हाँ, क्या बन गया ये कम, ये क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। लेकिन अगर हम दो वर्णों को साथ में मिलाते हैं तो जो शब्द बनता है उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी को भी उठाकर उनको मिला नहीं सकते हैं, उनका कोई ना कोई मतलब होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक, क्योंकि एक तो वर्ण ही होता है। अगर हम कोई एक चीज लिखते तो वो तो वर्ण ही होता है। हमें कम से कम दो तो हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास दो वर्ण होने जरूरी है। उसके बाद है वर्णों के सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है, उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। मेल से शब्द बनते हैं। जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, एक शब्द बनता है। सार्थक मतलब कि उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कै प्लस त, इनको कर देंगे कत। दो वर्ण है, वर्णों को हमने जोड़ दिया, शब्द भी बन गया, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं हुआ, ये सार्थक नहीं है। तो जब भी हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम शब्द के भेद देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक का मतलब अभी बताया था, उसका कोई ना कोई अर्थ होना जरूरी है। जब हम दो वर्णों को एक साथ मिलाते हैं तो उसका एक मतलब होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे काम हो गया, नाम हो गया, दाम हो गया, ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, निरर्थक कौन से होते हैं, निरर्थक, जिनका कोई अर्थ ना हो, बिना अर्थ के। ठीक है, वो कौन से होते हैं, निरर्थक अर्थ। जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो कौन से होते हैं, निरर्थक। जैसे तस, लस, दक, ऐसे हमने मिला दिए तो इनका कोई अर्थ हुआ नहीं हुआ। तो जब भी हम वर्णों को एक साथ मिलाते हैं, शब्द बनाते हैं, तो उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। जब हम दो वर्णों को एक साथ जोड़ते हैं या तीन वर्णों को एक साथ जोड़ते हैं तो उनका एक अर्थ होता है, वो कौन से होते हैं, सार्थक। दूसरा है निरर्थक। जब दो या दो से अधिक वर्णों को हम मिलाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो कौन से होते हैं, निरर्थक, जिनका कोई अर्थ ना। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, वाक्य। शब्द के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के रूप में। जब शब्दों को हम मिलाते हैं, छोटे छोटे शब्दों को एक लाइन के अंदर लिखते हैं तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। जैसे मान लीजिए, पहले हमने गा लिख दिया, राम लिख दिया, ह लिख दिया,
रहा लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, शब्द है अलग अलग। अब इनको एक सही क्रम में लिखना, क्या सही क्रम में जब इनको हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, एक वाक्य बन जाएगा। सार्थक समूह, सार्थक मतलब ग, राम, ह, रहा, इन सब का अर्थ होता है, ठीक है। इन सबको हम जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उनमें ज्यादातर इनका हम प्रयोग कर लेते हैं। राम किसी का नाम है, ये कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ये सारा हम लिखते हैं। गाना, गाना, ये सब इनका कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। तो ये सार्थक हुए। सार्थक समूहों का, ये समूह था। समूह मान लीजिए एक ग्रुप में, जैसे इनको हमने एक ग्रुप में बैठा रखा है, ठीक है। समूह का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, जब इनको हम एक लाइन में लिखेंगे तो इनका कोई ना कोई अर्थ बनना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ, समझ आया, राम गा रहा है। और जैसे मैंने अभी लिखा था, गा, राम, ह, रहा, इसको भी हमने एक लाइन में लिख दिया। अब एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इनमें से इसका मतलब बन रहा है राम गा रहा है, ठीक है। इसका कोई मतलब बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमने सिर्फ शब्दों को एक लाइन में रखा है, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो ये हमारा वाक्य नहीं बना। ऐसे होता है जब सार्थक मतलब किसी भी शब्द को, यानी सार्थक मतलब उस शब्द का कोई मतलब होना चाहिए, उसको हम एक समूह में रखते हैं, तो ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। उस समूह में रखेंगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, एक वाक्य कहलाता है, ठीक है। उसके बाद वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जिस वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है, राम गा रहा है, राम गा रहा है, तो उद्देश्य क्या हुआ, राम। विधेय, विधेय क्या हुआ, उद्देश्य के बारे में कुछ बताया गया हो। उद्देश्य कौन हुआ हमारा, राम, राम हमारा उद्देश्य हुआ, और उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है कि वो गा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विधेय। इजी सा टॉपिक है, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, और उसके बारे में, उस उद्देश्य के बारे में कुछ बताया गया है तो वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीता पढ़ रही है, तो सीता क्या होगा, सीता उद्देश्य होगा, और उस उद्देश्य के बारे में बात की गई है, मतलब कि सीता पढ़ रही है, क्या कर रही है, सीता पढ़ रही है, तो वो पढ़ रही है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और आपको समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। पहले शब्द, उसके भेद, फिर वाक्य और उसके अंग, इतना ही करना है, ठीक है। शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया दाम, नाम, मेज, ये सब क्या हुआ, इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, और मैंने ऐसे खट कट मट ऐसे बोल दिया, कोई भी उठ पड़ा मुंह से निकल गया, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है। उनका एक अर्थ होना चाहिए। उसके बाद उसके भेद है सार्थक और निरर्थक, ठीक है। सार्थक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, खट पट नट पट, कुछ भी बोल देते हैं तो वो कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, निरर्थक कहलाता है। उसके बाद है वाक्य। सार्थक शब्द, सार्थक समूह का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक मतलब के कोई भी शब्द मान लीजिए, उसका एक समूह है, उन शब्दों का समूह क्या होता है, उसको एक सही क्रम में लिखना वाक्य कहलाता है, ठीक है। उसके दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो
जिसके बारे में बात हो रही है, और विधेय वो उद्देश्य के बारे में क्या जो भी हमें बताया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय आज का यही टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर एक बारी में ना समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, उससे आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में, और उसके बाद ही आप वर्कशीट करिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, स्कूल में पूछ सकते हैं कि क्या किस चीज का क्या मतलब है, तो हम आपको वो भी बता देंगे। तो आज का टॉपिक ये था, और इसके हिसाब से जो वर्कशीट मिलेगी आप उसमें अपना काम कंप्लीट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।